हाय गाइस, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम आयु संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 साल पहले शादी के समय पति और पत्नी की आयु का औसत 27 साल था। वर्तमान में पति पत्नी और उसके बेटे की आयु का औसत 24 साल है, तो उसके बेटे की आयु क्या होगी? हम जानते हैं औसत इज इक्वल टू आयु का योग बाय कुल व्यक्ति। तो 7 साल पहले पति और पत्नी की आयु का औसत दे रखा 27 साल, तो 27 इज इक्वल टू योग बाय कुल व्यक्ति पति और पत्नी दो। तो 7 साल पहले पति और पत्नी की आयु का योग रहेगा 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 54। तो वर्तमान में इनकी पति और पत्नी की आयु 14 साल बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग 54 प्लस 14 इज इक्वल टू 68 हो जाएगा। वर्तमान में पति पत्नी और उसके बेटे की आयु का औसत दे रखा 24 साल। 24 इज इक्वल टू आयु का योग बाय कुल व्यक्ति। तो अभी 3 व्यक्ति है, तो 24 इज इक्वल टू आयु का योग बाय 3 रहेगा। तो वर्तमान में पति पत्नी और उसके बेटे की आयु का योग रहेगा 24 इंटू 3 इज इक्वल टू 72। पति और पत्नी की आयु का योग वर्तमान में 68 है और पति पत्नी और उसके बेटे की आयु का योग 72 है। तो पति और पत्नी की आयु का योग रहेगा 68, तो बेटे की आयु 72 माइनस 68 इज इक्वल टू 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 4 साल बाद कुणाल गणेश से 12 साल छोटा है, तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी? इनकी आयु का रेशियो दे रखा 3:5। 4 साल बाद 12 साल छोटा, मतलब इनकी आयु के बीच का अंतर 12 साल है। रेशियो में देखें तो 2 साल का अंतर है और क्वेश्चन में देखें 12 साल का अंतर है। 2 की वैल्यू 12 के बराबर है, एक रेशियो की वैल्यू 6 के बराबर रहेगी। तो कुणाल की वर्तमान आयु 3 रेशियो है, एक रेशियो की वैल्यू 6 के बराबर है, तो कुणाल की आयु 3 इंटू 6 इज इक्वल टू ऑप्शन 18 साल होगी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे चचेरे भाई की आयु मेरी आयु से 2 गुनी है। हमारी आयु के बीच का अंतर 20 साल है, तो मेरी आयु क्या होगी? अगर मेरी आयु 1 रेशियो है तो मेरे चचेरे भाई की आयु 2 रेशियो रहेगी। तो आयु के बीच का अंतर 20 साल है, रेशियो में देखें तो 1 साल है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 20 के बराबर है। मेरी आयु 1 रेशियो है, तो मेरी आयु रहेगी 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 साल। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शादी के समय पति पत्नी की आयु का योग औसत दे रखा 25 साल और 7 साल बाद पति पत्नी और उसके बेटे की आयु का औसत 22 साल है, तो उसके बेटे की आयु क्या होगी? आयु का योग 25 इज इक्वल टू आयु का योग बाय व्यक्ति 2। तो पति पत्नी की आयु का योग रहेगा 50 साल। तो वर्तमान में 7 साल बाद इनकी आयु 14 साल बढ़ जाएगी। तो 7 साल बाद पति और पत्नी की आयु का योग रहेगा 50 प्लस 14 इज इक्वल टू 64 और 7 साल बाद पति पत्नी और उसके बेटे की आयु का औसत दे रखा 22 साल। तो 22 इज इक्वल टू आयु का योग बाय कुल व्यक्ति 3। तो 7 साल बाद पति पत्नी और उसके बेटे की आयु का योग रहेगा 22 इंटू 3 इज इक्वल टू 66। तो 7 साल बाद पति पत्नी और उसके बेटे की आयु का उस योग हो जाएगा 66 और पति और पत्नी की आयु का योग रहेगा 64, तो उसके बेटे की आयु रहेगी 66 माइनस 64 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 साल पहले पी और डब्ल्यू की आयु का अनुपात 7:9 था। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 है। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 साल पहले दे रखा 7:9, 10 साल बाद दे रखा 5:6। 5 साल पहले आयु का बीच का अंतर 2 साल है और 10 साल बाद इनकी आयु के बीच का अंतर 1 साल है। तो इनकी आयु के बीच का अंतर इक्वल करने के लिए 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नया रेशियो देखते हैं, 10 और 12 है। अब इनकी आयु के बीच का अंतर 2 साल है। तो 5 साल पहले और 10 साल बाद टोटल 15 साल में इसकी आयु बढ़ी 7 से 10, मतलब 3 बढ़ी है। 3 रेशियो की वैल्यू 15 के बराबर, एक रेशियो की वैल्यू 5 के बराबर है। तो हम सब पी और डब्ल्यू की 5 साल पहले आयु निकाल लेते हैं। 5 साल पहले पी की आयु 7 रेशियो है, तो पी की आयु क्या रहेगी? 7 इंटू 5 और डब्ल्यू की आयु 9 रेशियो है, तो डब्ल्यू की आयु रहेगी 9 इंटू 5। 5 साल पहले पी की आयु 35 हो जाएगी और डब्ल्यू की आयु 45 हो जाएगी। और 5 साल बाद वर्तमान में इनकी आयु बढ़ जाएगी 40 और 50।
तो इनकी आयु रेशियो में कितनी रहेगी? 40 और 50, 0 से 0 कट जाएगा, 4:5, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर 7 साल है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5 है तो उनकी आयु का योग क्या होगा? 3:2 दे रखा, इनके आयु के बीच का अंतर 7 है, रेशियो में देखा जाए एक रेशियो के लिए 5 के बराबर है। इनकी आयु का योग 3 और 2 5 रहेगा, 5 रेशियो, एक रेशियो के लिए 5 के बराबर है, तो इनकी आयु रहेगी 5 × 7 35, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो बच्चों की आयु का योग और अंतर 33 और 3 है। दोनों बच्चों की, बड़े बच्चे की आयु क्या होगी? आयु का योग दे रखा x + y = 33, x - y = 3। अब सोल्व करेंगे, y से y कट जाएगा, 2x = 36 आ जाएगा, तो x = 18। अब y की वैल्यू निकाल लेते, 18 - y = 3 और y = 15, मतलब बड़ा बच्चा x माना, तो बड़े बच्चे की आयु 18 साल होगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 साल पहले पति पत्नी की आयु का औसत 24 साल था। वर्तमान में पति पत्नी और उसके बेटे की आयु का औसत 20 साल है, तो उसके बेटे की आयु क्या होगी? तो आयु का योग औसत 24 = आयु का योग बाय कुल व्यक्ति 2। तो 5 साल पहले पति और पत्नी की आयु का योग रहेगा 24 × 2 = 48। वर्तमान में इनकी आयु 10 साल बढ़ जाएगी, पति की आयु 5 साल बढ़ गई, पत्नी की आयु 5 साल बढ़ गई, टोटल 10 साल बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग रहेगा 48 + 10 = 58। और वर्तमान में इनकी आयु के बीच का वर्तमान में पति पत्नी और उसके बेटे की आयु का औसत दे रखा 20 साल। 20 = आयु का योग बाई कुल व्यक्ति कितने हैं? पति पत्नी और उसका बेटा 3। तो वर्तमान में पति पत्नी और उसके बेटे की आयु का योग 60 हो जाएगा, और पति और पत्नी की आयु का योग 58 है, तो उसके बेटे की आयु क्या होगी? तो 60 - 58 = 2 साल, ऑप्शन ए। तीन लोगों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 साल पहले इनकी आयु का योग 56 साल था। बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी? इनकी आयु का रेशियो दे रखा 4:7:9। 8 साल पहले 56 था, तो 8 साल बाद इनकी तीनों की आयु 8 साल बढ़ जाएगी, टोटल 24 साल बढ़ जाएगी, तो इनकी आयु का योग रहेगा 80 साल। और रेशियो में देखा 4:7:9, टोटल 20 साल। 20 की वैल्यू 80 के बराबर, एक रेशियो की वैल्यू 4 के बराबर है। बड़ा व्यक्ति की आयु 9 रेशियो है, तो ये 9 रेशियो, एक रेशियो के लिए 4 के बराबर था। बड़े व्यक्ति 9 × 4 36 है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 साल पहले x और y की आयु का अनुपात 6:5 था। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 8:7 है। y की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 5 साल पहले दे रखा 6:5 और 10 साल बाद दे रखा है 8:7। 5 साल पहले डिफरेंस देखेंगे तो 1 साल करे, और 10 साल बाद इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 1 साल है। 5 साल पहले और 10 साल बाद टोटल 15 साल में इनकी आयु रेशियो में कितनी? 2 साल बढ़ी, 6 से 8, 2, एक रेशियो की वैल्यू 15/2 के बराबर है। तो y की वर्तमान आयु क्या है? y की 5 साल पहले आयु 5 रेशियो, एक रेशियो के लिए 15/2 के बराबर है, तो y की 5 साल पहले आयु रहेगी 15 × 5 = 75, 75/2 रहेगी। वर्तमान में इसकी आयु 5 साल बढ़ जाएगी, तो 75/2 + 5 हो जाएगी, तो 75 + 10/2 = 85/2। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। गाइस, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 2 नहीं देखा, ये वाला वीडियो देख लेना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।